दोस्तों एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों के फ़ोन में दिखाई देती है। दोस्तों जब भी वो अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, जो उनका नेट होता है ना, उससे ज़्यादा जाने लग जाता है। मतलब कि जब भी वो यूट्यूब अपना ओपन करते हैं, जो उनका नेट होता है ना, वो बहुत जल्दी-जल्दी जाने लग जाता है। मतलब कि जितना यूट्यूब पे हमारा नेट जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उनका नेट जाने लग जाता है। और यही नहीं, वो कोई भी ऐप ओपन करते हैं ना, अब अगर आप फ़ोन कहीं रख भी देते हैं, उसके बाद भी जो उनका नेट होता है ना, वो अपने आप चलने लग जाता है। मगर दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे आती है? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यूट्यूब की 3 ऐसी सेटिंग बताऊँगा, जिसको अगर आप ऑफ करते हो या किसी भी ऐप में अगर आप वो सेटिंग्स को ऑफ करते हो, तो आपकी जो नेट की प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि जो आपका एक्शन नेट जा रहा है किसी और चीज़ों में, वो आपका एक्शन नेट बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा काम की है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला की जो 3 सेटिंग है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेटिंग नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपना यूट्यूब ओपन करना है, क्योंकि हम यूट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यूट्यूब ओपन करना है। अब दोस्तों जब आप यूट्यूब ओपन करते हो ना, उसके बाद आप 2-3 सेकंड या 3-4 सेकंड रुकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो वीडियोस होती है ना, जो आपकी होम पेज पे आती है, वो अपने आप चलने लग जाती है। मतलब कि किसी भी तरह अपने आप चलने लग जाती है। इन सब वीडियोस के चलने की वजह से ना, जो आपका नेट जाता है, इन सब वीडियो में एक्शन नेट जाने लग जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे रुकते हैं और ये वीडियो अपने आप चलने लग जाती है। दोस्तों ऐसे ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है जो यहाँ पे अपने आप चलने लग जाती है। इनकी वजह से जो ये वीडियो चलती है ना, इनकी वजह से जो आपका नेट, जो हमारा एक्शन नेट जाता है, वो इन्हीं सब वीडियोस की वजह से चला जाता है। क्योंकि जैसे आप देखोगे ना यहाँ से, तो अपने आप उस पे क्लिक भी नहीं करते हो और वो वीडियो अपने आप चलने लग जाती है। तो दोस्तों एक्शन नेट हमारा इसी में चला जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमको इसको ऑफ करना है। ये हमारी पहली सेटिंग होगी कि इसको हमको ऑफ करना है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हो ना, तो ये जो वीडियोस चलती है आपके होम पेज पे, इनका नेट जो होता है 1 एमबी, 2 एमबी, 4 एमबी, 5 एमबी, जितना भी खर्च होता है ना, वो आपका बिल्कुल अच्छे से सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब इनको ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनको ऑफ करने के लिए आपको अपने आप मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक सेटिंग दिख रही होगी, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है ऊपर की साइड। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे एक सेटिंग दिखाई देती होगी जनरल की। ठीक है दोस्तों? तो आपको सिंपल से क्या करना है, सिंपल से यहाँ से जनरल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरल पे क्लिक कर दोगे ना, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। उसके बाद आप पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लेबैक इन फीड्स का। ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका अगर आपके में ऐसा हो रहा होगा ना, तो आपके यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से ऑफ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे सिंपल सा ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करोगे ना, उसके बाद जब आप देखोगे यहाँ पे आपने ऑफ कर दिया ना इसको, आप ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारी होम पेज की है ना, वो वीडियो, कोई भी वीडियो नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे खाली थंबनेल आ रहा है और वो वीडियो नहीं चल रही है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप इसको ऑफ करते हो, तो आपका नेट जो होता है, जो इसमें चला जाता है 1 2 5 एमबी, वो यहाँ से सेव हो जाता है। दोस्तों अब आता है आपका सेटिंग नंबर 2। अब आपको सेटिंग नंबर 2 में क्या करना है, अब आपको अपना यूट्यूब का जो आपका डाटा सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डाटा सेव करने के लिए आपको ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, वापस इसी सेटिंग पे हमको क्लिक करना होता है। अब देन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर वही ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको, जब आप नीचे आते रहोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता होगा आपको डाटा सेविंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी सेटिंग है, तो यहाँ पे डाटा सेविंग का ऑप्शन मिलता होगा। ठीक है दोस्तों? तो आपको सिंपल से डाटा सेविंग पे क्लिक कर देना है। और डाटा सेविंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ क्या करना है, डाटा सेविंग मोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको पहले वाला ऑप्शन जो होता है, इसको इनेबल कर देना है। अब इनेबल करने के बाद आपका जो पहला ऑप्शन आप इनेबल करोगे ना, उसके बाद आपके सारे ऑप्शन जो होते हैं इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको वापस बैक आना है। देन बैक आने के बाद जैसे ही आप बैक हो जाओगे ना, उसके बाद जब आपका जो डाटा, जो मतलब कि अलग चीज़ों में जाता था, वो आपका डाटा जो होगा वो सेव होने लग जाएगा। वो यूट्यूब का जो भी अनदर डाटा वो जाता था ना आपके वीडियोज़ के में, तो वो डाटा जो होगा वो सेव होने लग जाएगा। बस इसमें फ़र्क क्या आएगा, जब भी आप कोई वीडियो चलाओगे ना, जो उसकी क्वालिटी है वो गिर के आएगी। आप क्वालिटी चेंज करने के लिए आप सिंपल से यहीं से सेटिंग पे, जैसे आप क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो सेटिंग होगी, यहाँ से आप क्वालिटी ईजिली बढ़ा सकते हो, इन सबकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है? बस उस मोड को ऑन करने से खाली आपका जो यूट्यूब का डाटा है वो खाली सेव हो जाता है एक जगह। ठीक है? जैसे आपको वीडियोज़ देखते हो, यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देखते हो, तो जो आपकी वीडियोज़ में कम से कम 10-15 एमबी जाती है, वो कट-पिट के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 एमबी ऐसे जाने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका फ़ायदा होता है डाटा सेविंग मोड में। अब दोस्तों तीसरी एंड सबसे लास्ट सेटिंग, और वो सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मोबाइल के लिए। अगर आप इस सेटिंग को किसी में भी कर सकते हो, दोस्तों अनजान वक्त पे आपके कभी ना कभी कोई ना कोई सेटिंग की वजह से ये सेटिंग भी ऑन हो जाती है। ठीक है? ये सबसे ज़्यादा मेन सेटिंग है, जो आपको करनी चाहिए अपने, मतलब कि जो आपके मोबाइल में अगर गलती से ऑन हो गई है, तो उसको ऑफ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों?
अब वो इंपॉर्टेंट सेटिंग जान लेते हैं हम। अब वो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे प्रेस करके रखना है। अब यूट्यूब पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप इन्फो पे प्रेस करना है। देन ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है मोबाइल डाटा यूजेस का, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिंपल सा मोबाइल डाटा यूजेस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसा मोबाइल डाटा यूजेस पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे जिस पे आपको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा, दोस्तों आप किसी न किसी का होता है जिसका बैकग्राउंड डाटा ऑन होता है। अब बैकग्राउंड डाटा क्या होता है दोस्तों, जब आप मान लो किसी जगह फ़ोन रख भी देते हो ना, या किसी भी आपका जितने भी आपके अंदर मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप है, उन सब का अगर किसी न किसी ऐप का भी बैकग्राउंड डाटा ऑन है ना, तो उसमें आपका कम से कम 50 से 60 एमबी ऐसे चला जाता है, बिना किसी यूज़ करे, बिना आपको कुछ करे। वो आपका जो एमबी होता है ना, वो आपका जितने भी नोटिफिकेशन भेजता है, इसकी वजह से उसका जो डाटा होता है ना, वो कट करने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस बैकग्राउंड डाटा अगर आपका बाई चांस ऑन है, तो इसको सिंपल से यहाँ से ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आप सारे ऐपों में देख सकते हो, ये ऑप्शन आपको सारे ऐप्सों में मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एयरटेल थैंक्स पे गया, मोबाइल डाटा यूजेस पे गया, अगर किसी का ऐसे बैकग्राउंड डाटा ऑन है ना, तो आपको सिंपल सा इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है। इसको ऑफ करने से आपका जितना भी डाटा होगा ना, वो सीधा बचता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एग्जांपल मान लीजिए, अगर आपने रात में मतलब कि आपके सारे ऐप्स में जितने भी है, सब में बैकग्राउंड डाटा ऑन है, और अगर आप मोबाइल को रात में रख के भी सोते हो ना, तो आपका सुबह तक देखो ना, तो आपका 1.5 जीबी 2 जीबी आसपास उड़ ही जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड डाटा से उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड डाटा होता है ना, उसमें अलग अलग नोटिफिकेशन आते रहते हैं उस ऐप्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपका जो बैकग्राउंड डाटा की वजह से आपका सारा नेट ऐसे में चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसको ऑफ करते हो, तो आपका जितनी भी नेट की प्रॉब्लम होती है, वो सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमें वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मुझे पता चल चुका है कि आपको यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है अपने भाई की।